और सही बात तो ये है कि आज के दुनिया में मम्मी न मिले, पापा न मिले, भैया न मिले, बहन न मिले, लेकिन फोन हाथ से, देखो फोन, देखो फोन, देखो फोन, चारों के चारों फोन चला रहे कसम से। ये यहाँ की हालत नहीं है। आप अगर घर में बैठे हो, घर में अगर बैठे देखो 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 फोन चलाने लगे, क्या समझ रहे हैं? कोई मतलब नहीं दुनिया पे। फोन का चार्जर हाथ में रहे, फोन स्विच ऑफ ना हो पाए, चाहे रोटी न मिले, चाहे घर वाले न मिले, देखो बोर्ड ढंगा है, चार्जर वही में लगो, फोन वही में लगो, देखो चलाते हो रहे हैं, फोन चलाते रहे और चार्जर पे लगो रहे। बताओ जब से फोन चला है, जब से ये इंस्टाग्राम चला है, तब से दुनिया बर्बाद हो चुकी है बिल्कुल। घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, आप गौर करके इस पे जरूर गौर करना। कभी भी किसी घर जाना, 4 रिश्तेदार अगर बैठे हैं, वहाँ 2 बेटियां बैठी, 2 बेटे बैठे, तो तुम देख लेना वो फोन चलाते मिलेंगे। कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता, किसी की कोई सुनना ही नहीं चाहता, बस अपनी दुनिया में मस्त है। खैर माफ करें, कलयुग है, स्टार्टिंग हुई है, कलयुग की उम्र है 4,32,000। कितनी है महाराज? 4 लाख। और हुआ कितने का? 5200 वर्ष का हुआ है अभी। चोक नहीं बरो है, तब जे हालत है। और जब पूर्ण जवानी पे आएगा तो क्या करेगा? तो ध्यान देना, जुआ चरकी न खेती, मेड़ पे कुआ, कमे लागन बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब, खाए थे पुआ, राखी थी रंडी, खेलो तो जुआ। ये सब है बर्बादी के लक्षण। तो श्रोता बंधो, इसलिए याद रखना, जवाब दिया, एक काम करो, पांडवों को दावत दो, पांडवों को यहाँ बुलाओ और बोले दावत दो, पांडवों को बुलाओ। और जब तुम दावत दोगे, पांडवों को यहाँ बुलाओगे, भोज कराने के बाद जुए का खेल रख देंगे और हम ऐसे पासा फेंकेंगे जो पांडवों को हराते जाएंगे। मामा शकुनी ने कहा पांडवों को हरा देंगे, और जब हरा देंगे तो युद्ध तो होना निश्चित है। पांडवों को बुलाया, पांडव आए, और जिस समय पांडव आए हैं महाराज, याद रखना ऐसा ही नहीं, उसी समय जुए का खेल हुआ। धन रखा हार गए, सोना चांदी रखा हार गए, हाथी घोड़ा रखे हार गए। कहने का भाव, वस्त्र गहना आभूषण जो भी कुछ रखते हैं हारते जा रहे हैं। जब हारते जाते हैं, अंत में कौन बचा? कौन बचा माताएं? कुछ लोग तो यहाँ ऐसे बैठे जिनकी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बोलो, अगर कथा सुन रहे हो, छोटी सी बात है, आपको पता है आज की दुनिया में कथाएं बहुत सरल हो चुकी हैं। जब से एंड्रॉयड फोन चला है, तब से कथाएं बहुत सरल हो चुकी हैं। हर कोई फोन चलाता है, कथाएं आप पूरी पूरी लाइव देख लो। बताओ और वो भी छोड़ो, पहले कथाएं कम होती थी, अब 100% में 2% ऐसे गांव होंगे जिस गांव में हर साल एक कथा न होती हो, वरना हर गांव में एक कथा तो एक साल में होती है। होती है कि नहीं होती है? और फिर भी आप लोग सुनते हैं मन से कि नहीं सुनते, हमारे समझ में नहीं आता। अब बताओ, जब सब कुछ रख दिया तो अब अंत में कौन बचा? द्रौपदी। क्या बात है, बोले लेकिन देर हम बोले। इसी समय द्रौपदी को भी दाय पे लगा लिया, और जब द्रौपदी को दाय पे लगा लिया, तुम्हारा दुशासन से सारा किया, जा लेकर के आज हम उसे बताएंगे कि मैं अंधों का अंधा हूँ, आंख वाला हूँ। एकदम से चला, और जैसे ही पहुंच गया, द्रौपदी छत पे खड़ी थी, अपने केसों को सुखा रही थी।
छत पे खड़ी थी। दुशासन ने कहा कि चलो आपको उस सभा में बुला। तो देखिए समझदार स्त्रियों के काम ये होते हैं। एक बात मैं बता दूं, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, देखिए बात आ गई तो बोल दूं, स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी और स्त्री अगर चाहे तो घर को नरक भी बना देती। ऐसी स्त्रियां, कुछ स्त्रियां सुबह जागती और वो घर का काम बाद में करेंगी, पहले पड़ोसन तक बैठे दो चार गप्पे नाए मार ली तो बिने चैन नाए पड़े। लेकिन मैं कहती हूँ अगर समझदार स्त्री है घर में तो उसका काम है सर्वप्रथम क्या करेगी वो, सर्वप्रथम पहले जगने के बाद धरती माँ के पैर छुए, धरती माँ के पैर छूने के बाद भगवान का जो मंदिर हो अपने घर, हर किसी के घर में पूजा वाली अलमारी होती है जाए प्रणाम करे, प्रणाम करने के बाद नहाए, नहाने के बाद घर का जो भी भोजन किचन में भोजन बनाए, बनाने के बाद उसके बाद अपने और घर के जो भी कार्य वो करे, उसके बाद अगर उसे बैठना है तो बैठे, और अगर ये सब कार्य न करने से पहले बैठती है, कार्य बाद में करती है, तो वो घर की लक्ष्मी नहीं है, वो कुलच्छनी है। ये याद रखना। भागवत और कुछ नहीं सिखाती है, भागवत यही सिखाती है माफ करना। और क्या है, हम आपको क्या, भागवत एक दिशा निर्देश देती है समाज में। ये भागवत कथा कर जो वक्ता होता है, वक्ता का काम होता है समाज को सुधारना, होता है यही। तो माफ करना, वही मैं व्यासपीठ के माध्यम से आपको बता रही हूँ और आप समझो। और खैर मैं क्या बता रही हूँ, आज के जमाने में जानते तो सब लेकिन मानता तो कोई नहीं। गौर करें, द्रौपदी दुशासन लेकर के, जैसे ही दुशासन ने कहा कि चलो आपको बुलाया, तो द्रौपदी बोली सुनो, स्त्रियों का समाज होता है बा स्त्रियां बैठती हैं और पुरुषों का समाज होता है बा पुरुष बैठते। इसलिए माफ करना, आप हमें नहीं ले जा सकते हो, मैं उस सभा में नहीं जा सकती हूँ, मना कर दिया। अरे दुशासन ने केसों को पकड़ा। दादा याद रखना, वही द्रौपदी कौन सी जिसके चेहरे को देखने के लिए देवता भी ललायित होते थे, आज वही द्रौपदी ला करके सभा में खड़ दी। और जब कर दी है तो उसी समय दुशासन से इशारा किया दुर्योधन ने कहा, अब क्या हमें देख रहा है, इसके चेहरे को देख रहा है, इसकी खूबसूरती को देख रहा है, कितनी सुशील है, कितनी सुंदर। रुक जा, बाद में देखना, एक काम कर, खींच इसकी साड़ी को। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जैसे ही कहा और कहा कि भूल गया वो देख, अरे के कौन सी द्रौपदी है? दादा ध्यान देना पीछे, बेटा अनुज थोड़ा समझ के, वही द्रौपदी है, सुना कौन सी? एक दिन देख रे आसी मोको देख रे हसी बोले, एक दिन
नाम से कही अंधन कोई अंधा सबसे नाई छोटो मेरो जो भी मेरे दिलवा जो भी मेरे दिलवानी राजा का ये कह रही थी क्या दादा का ये वही द्रौपदी है जो अंधों का अंधा। अरे खींच इसकी साड़ी को। तो दूसरा साड़ी को खींच लगा और जिस समय दूसरा साड़ी को खींच लगा द्रौपदी चारों तरफ देख रही है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, पिता गांधार सब बैठे लेकिन किसी के जबान से आधा शब्द नहीं निकल रहा। कौरव दल में घिरी अकेली मेरी आसी है जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। पितामह से बोली मैं कुल बधू तुम्हारे कुल की मेरी हंसी न करवाबो मोय दासी ले बनाए मगर नंगी न करवाबो। और सर बैठे सर डाल सभा में और मर्यादा घट जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। और एक बात कही है द्रौपदी ने बाहर प्रभु क्या है तेरी भी लीला। अरे सुनो पांचों पति जुआ में हारे, पति जुआ में हारे मेरा क्या दोष है। पांचों पति जुआ में हारे दोष कहा जब मेरो। लेकिन अगर ये भी बात है अगर मैं नंगी हो गई तो एक दिन हम करवाए दी हस्तनापुर को खेरो। नारी नंगी जो कोई देखे बाकी छाती फट जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। याद रखना उसी समय मैया द्रौपदी प्रार्थना करती है कोई मेरी लाज बचाओ। यहाँ भीम ने प्रण किया, द्रौपदी ने प्रण किया, भीम ने प्रण किया कौरव दल तेरो नाश कराए दे तब चीन में सोए के रहे और तेरी छाती के खून से दुश्मन केस धोए के रहे और तोड़े टांग भीम पड़कीनी सब फांसी कट जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी।